नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का आज बिहार दौरा। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं लखीसराय और मुंगेर में भी अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक है। शाम को वापस रवाना हो जाएंगे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस दौरान वो बैठक करेंगे। और आइए अब आपको सीधा पटना लेकर चलते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कह रहे हैं उस पर एक। पाकिस्तान गड़बड़ी करने वाला देश है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। पाकिस्तान हमेशा अपनी शरारतें करते रहा है और पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर था, उस कश्मीर से 1/3 एरिया उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, जो पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक व्याप्त कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो आतंकवादियों की जड़ जो है ये पाकिस्तान तो ही है, लेकिन पाकिस्तान मतलब पाक व्याप्त कश्मीर में वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। अभी पहलगांव में जो हमला हुआ, उसके पूरे रिपोर्ट सामने आए हैं कि पाकिस्तान सरकार ने आर्मी को बोलकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर ऊपर देख के बोलिए सर। हाँ, ऊपर देख, सामने देखने के लिए बोल रहा। तो मतलब यहाँ जो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, और नरेंद्र मोदी जी का कहना ये है कि भाई पाकिस्तान अगर आतंकवादी एक्टिविटीज़ को इसी तरह बढ़ावा देता रहेगा तो पाकिस्तान का बदला लेने के लिए हम तैयार है। और जिस तरह पहलगांव में अनेक लोगों की हत्या हुई, वहाँ मतलब डरपोक हमला हुआ, मतलब ऐसे लोग आर्मी के ड्रेस में आए और उन्होंने मतलब हमारे टूरिस्ट पर हमला किया। उसमें अनेक राज्यों के अपने भारत के बाहर के अनेक टूरिस्ट थे। तो पाकिस्तान का प्लान इसलिए था कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ कश्मीर में बहुत बड़ी शांति थी, कश्मीर में बहुत बड़े टूरिस्ट जा रहे थे, कश्मीर में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तक टूरिस्ट वहाँ आ पहुँचे थे, और कश्मीर का जम्मू कश्मीर का बिजनेस अच्छा बढ़ रहा था। अभी 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ बहुत सारे होटल इंडस्ट्रीज उधर आ रही थी, बाकी की इंडस्ट्री छोटी मोटी उधर आ रही थी, लोगों को नौजवानों को रोज़गार मिल रहा था। तो इसी तरह मतलब ये इतना अच्छा बदल देखने के बाद पाकिस्तान ने प्लान किया कि भाई टूरिस्ट पर हमला क्या करेंगे, टूरिस्ट आना बंद हो जाएगी, और कश्मीर के मुसलमानों को बहुत बड़ा इसका नुकसान हुआ है। अभी इसका तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इतना बढ़िया था कि कुछ ही चंद घंटों में वहाँ पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे, उस अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम, पूरा उनको ख़त्म करने का जो काम है, वो काम हमारे एयरफोर्स ने किया है। और ये बहुत बड़ा हमला था, छुटपुट की लड़ाई नहीं थी। खड़गे साहब बोल रहे कि भाई ये छुटपुट की लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी थी, और चंद घंटों में वहाँ के अड्डे पूरे उद्ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन अभी जिस तरह राजनाथ सिंह साहब भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो खाली झांकी थी, अभी लड़ाई अच्छी आगे बाकी है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की भूमिका जरूर है। जरूर अभी कुछ दिन के लिए युद्धबंदी है, और पाकिस्तान को भारत ने प्रस्ताव भेजा है कि भाई पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले कर दो, आतंकवादी एक्टिविटी को बिल्कुल बढ़ावा देने का छोड़ दो, और भारत के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो पीओके को हमारे हवाले करना ही चाहिए, आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहिए। तो ये और जो ऐसे मुद्दे भारत सरकार ने लिए हैं, तो अगर पाकिस्तान को ये मंजूर होगा तो जल्दी पाकिस्तान निर्णय ले और पीओके को हमारे कब्जे में नहीं दे देते हैं। तो मेरी पार्टी की भी मांग ये है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाने की आवश्यकता है, और पीओके को इस वक्त अपने ताबे में लेना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर मतलब ये कार्रवाई होने की आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में
पीओके को ताबे में लेने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन मोदी सरकार जो है ये बहुत बड़ी स्ट्रांग सरकार है। मोदी जी ने दे दिया है पाकिस्तान को थ्रेट, क्योंकि मोदी जी है बहुत बड़े ग्रेट, तो मोदी जी बहुत बड़े ग्रेट पीएम है। और कोई लोग सवाल उठा रहे, लेकिन ऐसे सवाल उठाना ठीक नहीं है। उनके प्रूफ दिखाओ, इसी तरह की बातें हो रही है, ये बात अच्छी नहीं है। ऐसे वक्त पर सारे देश ने एक साथ होना चाहिए। और इसीलिए मेरे पार्टी के तरफ से जिस तरह बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का अनाउंसमेंट किया, जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी जय हिंद यात्रा अनाउंस की है। तो मेरे पार्टी के तरफ से भारत जिंदाबाद यात्रा जो है, भारत जिंदाबाद यात्रा इस नाम से मेरे पार्टी के तरफ से पूरे ऑल इंडिया में जगह जगह पर जहाँ कैपिटल है का ज़िले है, तो वहाँ मतलब हमारा ये भारत जिंदाबाद यात्रा यहाँ निकलेगी। उसमें 200, 500, 1000 लोग ऐसे रहेंगे और हम तिरंगे झंडे हाथ में लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा देते रहेंगे, भारत जिंदाबाद का नारा देते रहेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करो का नारा दे देंगे। इसी तरह मतलब हमारी एकजुट हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो आरपीआई की तरफ से अगले 15 दिन तक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जगह पर जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं वहाँ उन्होंने भारत जिंदाबाद यात्रा का आयोजन करना है। तो एक हमारा प्रोग्राम है। इसी तरह मतलब दूसरा एक विषय है, तो ये हमारे शायद प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी और अभी तक 55 करोड़ 31,38,000 इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और बिहार का आंकड़ा है 6 करोड़ 38,30,000 6 करोड़ 38,30,000 इतने अकाउंट बिहार में खुले हैं। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, ये मुद्रा योजना है 50,000 से 10 लाख तक लोन देने का, विनाट लोन देने का ये स्कीम है। बैंक ने छोटे मोटे धंधे के लिए देना है। अभी इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। तो मुद्रा योजना में अभी तक 52 करोड़ 51,94,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और बिहार में 5 करोड़ 97,91,000 5 करोड़ 97,91,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो जिन घर में गैस सिलेंडर नहीं है ऐसे घर के लोगों को, महिलाओं को 10 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन अलॉट किए हैं। और बिहार में 1 करोड़ 16,21,000 1 करोड़ 16,21,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब इसमें अपने बिहार के लिए अलॉट हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज़्यादा शौचालय के साथ लोगों को पक्के मकान मिले हैं। और बिहार में देखा जाए तो अर्बन में 1,87,000 इतने मकान मिले हैं और रूरल में 37,87,000 इतने मकान यहाँ मिले हैं। और इसी तरह मतलब अनेक स्कीम जो है, स्कीम के माध्यम से ये मतलब हमारा सरकार काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरा लक्ष्य ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं सभी बिहार के मुस्लिम कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो भी स्कीम हमने लागू की है वो हर स्कीम का फ़ायदा मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ है। जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दे दिया है उसमें ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं दे देना है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी मतलब उसमें फ़ायदा है। जो योजना मैंने भी बताई उसमें भी मुस्लिम समाज के अनेक लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं देना है।
और इसीलिए मुझे लगता है कि जो दूसरा वक्फ बोर्ड का जो बिल भी है उसमें उल्टी सीधी बातें हो रही है, लेकिन सरकार को कोई जमीन का विषय नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी जी पूरा जमीन ले रहे हैं। हम रोहित से बोल रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन मोदी जी ले रहे हैं, तो मोदी जी लेने का विषय नहीं है। ट्रस्ट के कुछ लोगों के हाथ में जमीन थी और उसका फायदा आम मुसलमानों को नहीं हो रहा था। इसलिए इस बिल पास होने के बाद अभी उसका फायदा आम मुसलमानों को होगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। कांग्रेस और अपोजिशन वाले मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और वो कितना भी उनको भड़काए, लेकिन बहुत सारा मुसलमान हमारे साथ है। मतलब बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा भी है और माइनॉरिटी मंत्रालय भी है। मतलब माइनॉरिटी मंत्रालय में मैक्सिमम मुसलमान ही ज़्यादा आते हैं। क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख समाज के लोग कम होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो मुस्लिम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी वो हमारी सरकार आने के बाद हमने ख़त्म नहीं किया है, पहले से पोर्ट डिपार्टमेंट है, तो मुसलमान के खिलाफ नहीं है। और दूसरा इम्पोर्टेंट विषय ये है कि महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, तो मैं बीच में 3 दिन तक मैं इधर आया था, बोध गया पटना में इधर आया था, और वहाँ हमारे पूरे ऑल इंडिया के बुद्धिस्ट लोगों की मांग ये है कि 1949 के बिहार असेंबली ने जो कानून बनाया है उसमें इस ट्रस्ट में 4 लोग बुद्धिस्ट, 4 लोग हिंदू, और कलेक्टर हिंदू होगा तो उसका चेयरमैन, ऐसा वो